Hello everybody and welcome in biological world. Now the topic of discussion is organogenesis. Now what is organogenesis? The formation of organ and system during embryonic development is called organogenesis. यानी कि organ और system की formation जो होती है embryo में उसको हम organogenesis कहते हैं और इसमें जो first step है वो है न्यूरलेशन. ये first step है जो कि हम पढ़ेंगे. अच्छा जी, ये जो फॉर्मेशन है न्यूरोलेशन में नर्वस सिस्टम की ये एक्टोडर्मल सेल से होती है, राइट। और इसमें एक्टोडर्मल सेल के सेंटर में एक न्यूरल प्लेट बनती है। अब जो ये बीनीथ द न्यूरल प्लेट एक रॉड शेप मीजोडर्मल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम नोटोकॉट कहते हैं, जो कि ये रेडिश कलर का नीचे दिखाई दे रहा है, ये बनता है। चलें अब हम पढ़ते हैं। नाउ अब जो ये एक्टोडर्म है ये फर्स्टली जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ये एक्टोडर्म है, ये मिडिल में मीजोडर्म है और ये एंडोडर्म है। अब जो ये है नोटोकॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ से कुछ केमिकल सिग्नल्स रिलीज़ होते हैं और ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होते हैं। इस स्टेप को हम एक्टोडर्मल प्रोलिफरेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से टुवर्ड एक्टोडर्म जो प्रोलिफरेशन होती है सेल्स की। और इन द सेंटर ऑफ द एक्टोडर्म न्यूरल प्लेट बनती है। न्यूरल प्लेट डे 17 पे बनती है और ये जो न्यूरल प्लेट है ये इसके जो बॉर्डर होते हैं ये आपस में से सेपरेट हो जाते हैं। न्यूरल प्लेट के जो बॉर्डर हैं ये सेपरेट होते हैं और न्यूरल ट्यूब बनाते हैं। यानी जो न्यूरल प्लेट है ये आपस में सेपरेट होते हैं और एक फोल्ड बन जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरल फोल्ड्स कहते हैं। जस्ट लाइक दिस डे 18 पर ये न्यूरल फोल्ड्स बनते हैं। और ये वाले जो सेल हैं ये जो अब ये है न्यूरल फोल्ड्स, राइट, ये कॉर्नर पे। अब इसके जो मिडल वाला रीजन है इसे हम ग्रूव्स कहते हैं, न्यूरल ग्रूव्स बोलते हैं इसे। और ये जो है यहाँ पे ब्लैकिश कलर का ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं और ये क्या फॉर्मेशन करते हैं, क्रेनियल, स्पाइनल और सिम्पैथेटिक गैंग्लिया में की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नाउ न्यूरल फोल्ड्स जो हैं ये भी आपस में फ्यूज़ होकर क्या बनाते हैं, न्यूरल ट्यूब बना लेते हैं। यानी ये जो फोल्ड्स हैं ये फ्यूज़ होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब जो एपिडर्मिस है वो सेपरेट हो जाता है और जो फोल्ड होते हैं वो अराउंड आ जाते हैं एपिडर्मिस के। नाउ अब ये जो है रेडिश कलर का ये हमें दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर न्यूरल क्रेस्ट सेल्स थे वो यहाँ पर अब इधर अरेंज हो गए हैं। और ये जो मिडल में ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये न्यूरल ट्यूब है। न्यूरल ट्यूब न्यूरल फोल्ड्स के फ्यूज़ होने से बनता है और न्यूरल फोल्ड्स न्यूरल प्लेट के आपस में एज के सेपरेट होने से बनता है। अब जो ये रेडिश कलर का है ये न्यूरल कॉर्ड है। नाउ ऑन डे 21 में हमारे पास ये स्ट्रक्चर आता है और ये है क्रेनियल और एंटीरियर न्यूरल पोर और ये है पोस्टीरियर न्यूरल पोर। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ फोलिएट सेल्स होते हैं। ये जो फोलिएट सेल्स होते हैं ये फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाए या न्यूरल फोल्ड्स मतलब सफिशेंट क्वांटिटी में ना हो तो कुछ डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में और क्रेनियल सिस्टम में कुछ डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। फोलिएट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा जी, ये जो क्रेनियल और एंटीरियर पोर है ये आपस में ऊपर से क्लोज होते हैं, जस्ट लाइक दिस, ये क्लोज होते हैं और डे 21 में कंप्लीट न्यूरोपोर बनते हैं। नाउ डे 24 पे एंटीरियर न्यूरोपोर जो है वो क्लोज हो जाता है और डे 26 पे पोस्टीरियर न्यूरोपोर क्लोजेस हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम नोटोकॉट की बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसके सेंटर से क्या गिव राइज होगा और इसके कॉर्डल पोस्टीरियर रीजन से और क्रेनियल रीजन से अब हम डिस्कस करते हैं। नाउ अब जो ये दिखाई दे रहा है ये हमने ऊपर क्रेनियल पोर्शन से ये गिव राइज होता है, ये क्रेनियल एंड है, ये कॉर्डल एंड है और इस प्रोसेस को हम वेसिक्यूलेशन कहते हैं। वेसिक्यूलेशन में जो बनता है ये जो ऊपर रेडिश कलर का है ये प्रोसेनसेफेलॉन है और ये जो पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है ये मीज़ेनसेफेलॉन है और ये जो ये दिखाई दे रहा है ब्लैकिश कलर का, सॉरी ग्रीनिश कलर का दिखाई दे रहा है, डार्क ग्रीन है ये दिस इज़ रोम्बिनसेफेला नाउ एंड दिस इज़ स्पाइनल कॉर्ड ब्लूइश कलर।
नाउ अब जो ये एक एंड है ये गिव राइज करता है, ये 2 एंड इसके बन जाते हैं, ये टीलेंसेफेलान बन जाता है और ये डायनसेफेलान बन जाता है। ये टीलेंसेफेलान है, यानी ब्रेन के जो फोर ब्रेन के जो 2 पार्ट्स हैं, टीलेंसेफेलान एंड डायनसेफेलान, और ये जो है ये मीजेंसेफेलान गिव राइज करता है। अब जो ये दिखाई दे रहा है नाउ, अब जो ये ग्रीनिश कलर का दिखाई दे रहा है ये मेटिसेफेलान है, और ये जो ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है ये माइलेनसेफेलान है, और ये जो ये लॉन्ग ट्यूब दिखाई दे रही है ये स्पाइनल कॉर्ड है, राइट। नाउ अब जो है यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन हुई है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये सेरेब्रम है, और सेरेब्रम के हमारे पास 4 लोब्स भी होते हैं। नाउ ये जो है ये मिडल ब्रेन है हमारे पास, ये पोन्स का स्ट्रक्चर है, ये मेड्यूला है, और ये सेरेबलम है, सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो हमारे पास है ये थैलमस है, सब थैलमस इसमें आ जाता है, ये वो स्ट्रक्चर है, राइट। यानी ये जो है ये सेरेबलम और थैलमस, पोन्स, मिड ब्रेन, ये वो स्ट्रक्चर यहाँ पर ये वो बनते हैं, यानी क्रेनियल पोर्शन से नोटोकॉर्ड के, राइट। नाउ अब जो ये न्यूरल ट्यूब है ये, और यहाँ पर न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं, उनकी हम डिफ्रेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो सेल्स हैं वो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं वो डिफरेंट फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर मेलेनोसाइट है, ये इसकी फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर अब ये कुछ गैंग्लियन को एक्ट करते हैं, यानी यहाँ से क्या रिलीज़ होता है, इफाइनफ्राइन, और वी कैन से एपिनेफ्रिन और नॉर एफाइनफ्राइन, एंड ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली। और ये यहाँ से ये किधर प्रेजेंट है, ये जो इफाइनफ्राइन नॉर एफाइनफ्राइन एड्रीनल मेड्यूला में, ये उन इसकी गैंग्लिया पे एक्ट करते हैं और यहाँ से इनकी प्रोडक्शन होती है। नाउ दिस इज़ एंटीरिक नर्वस सिस्टम, और ये जो है यहाँ पर सब म्यूकोजल प्लेक्सिस और मेसनर प्लेक्सिस यहाँ पर जो प्रेजेंट होती है, और कुछ जो गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं ये उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पर जो है ये आर्कनाइड मैटर है, ये पिया मैटर है, इन दोनों को मिलाने से जो बनता है वो लेप्टोमेनिंजिस बनता है, जो कि किससे बनते हैं, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से की फॉर्मेशन से बनते हैं। नाउ ये डोर्सल रूट गैंग्लियन है, और ये जो है ये कोलैटरल गैंग्लिया है, और प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होते हैं वो सेल बॉडी में होते हैं, और फिर जो एक्सॉन होते हैं वो कम्स आउट हो जाते हैं। ये वाला जो रीजन है ये चेन गैंग्लियन है, और ये वाला जो रीजन है ये कोलैटरल गैंग्लियन है, ये डोर्सल रूट गैंग्लियन है। इसकी कौन फॉर्मेशन करता है, इसकी फॉर्मेशन भी जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं वो हेल्प करते हैं इनकी फॉर्मेशन में। नाउ दिस इज़ कॉर्डल न्यूरल पोर, ये जो है ये क्रेनियल रीजन है, ये कॉर्डल रीजन है, और ये यहाँ से ब्रेन और ब्रेन स्टेम बनती है। नाउ ये जो है ये मार्जिनल जोन है, ये ग्रीनिश कलर का, ये जो है ये मेंटल जोन है, ये न्यूरल जोन है, और ये जो मिड में है ये क्रेनियल सेंट्रल न्यूरल ट्यूब है, राइट। अब ये जो है इसको जब क्रॉस सेक्शन करेंगे तो ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है मिडल से, राइट, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये फिर आगे से डिफ्रेंशिएट होते हैं। दिस इज़ डोर्सल सरफेस, और ये जो मिड में हमें रेडिश कलर का दिखाई दे रहा है ये एलर प्लेट है, और ये जो दिखाई दे रही है ब्लूइश कलर की ये बेसल प्लेट है, और ये जो मिड में है ये न्यूरल ट्यूब है, ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है इस स्ट्रक्चर में। ये वेंट्रल सरफेस है, ये डोर्सल सरफेस है। ये क्या है, ये बेसल प्लेट है, और ये जो है एलर प्लेट है। नाउ ये पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न है, और ये वेंट्रल ग्रे हॉर्न है। ये जो है ये इसके जो मिड में प्रेजेंट होता है ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, और ये किसकी हेल्प करते हैं, उसमें ये मोटर जो सिस्टम है बॉडी का उसमें हेल्प करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं। अच्छा जी, ये जो स्ट्रक्चर है ये डिफ्रेंशिएट होता है इस स्ट्रक्चर में। ये पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न है PGH, और ये जो है वेंट्रल गैंग्लियोनिक हॉर्न है।
ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड के जो अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये आज का जो टॉपिक था ये न्यूरोलेशन के बारे में था, और ऑर्गेनोजेनेसिस वी कैन से, बिकॉज जो न्यूरोलेशन है वो मेजर इवेंट है और ये फर्स्ट इवेंट है ऑर्गेनोजेनेसिस का।